नमो भगवती प्रणाम। 2 दिन पहले मैंने शिवरात्रि से संबंधित एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने अघोर मुंडेश्वर प्रयोग दिया था, जो कि शिवरात्रि की रात्रि को संपन्न करने वाला प्रयोग था। और आज मैं शिवरात्रि के लिए एक अन्य प्रयोग दे रहा हूं, जो कि भस्मेश्वर शिव प्रयोग है। हालांकि शिवरात्रि का प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण अपने आप में अद्वितीय है। इन्हीं प्रत्येक क्षणों में आप जितने चाहे उतने मंत्रों का जाप करके उन मंत्रों के सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। और इसी संदर्भ में मैं आज आपको भस्मेश्वर शिव प्रयोग दे रहा हूं, जो कि शिवरात्रि की सुबह ब्रह्मकाल में ही संपन्न होता है। और आप ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह 11 बजे तक किसी भी समय इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। यह एक दिव्य प्रयोग है और सुबह ही संपन्न होने वाला प्रयोग है और अपने आप में अद्वितीय साधना है ये, क्योंकि यह साधना आपके जीवन से आपके समस्त दोषों और समस्त पापों का नाश करेगी। और इससे आपके पूर्व जन्मों से लेकर आज तक के जितने भी पाप होंगे उन सभी पापों का नाश होगा। और भगवान भस्मेश्वर की कृपा साधक पर होती है। और यह एक दिव्य प्रयोग है। और इस साधना को देने के पीछे का जो मुख्य कारण है वो यह है कि इनकी साधना से सर्वप्रथम आप स्वयं को ब्रह्मकाल में शुद्ध करें। इसके बाद आप रात्रि में अघोर मुंडेश्वर साधना करें, ताकि तंत्र के आदिदेव की कृपा से आपकी साधना शीघ्रता से सफल हो। क्योंकि जब तक आंतरिक शुद्धता ना हो तब तक बाहरी क्रिया व्यर्थ ही रहती है। जो बाहरी क्रिया होती है वो सब निष्क्रिय ही रहती है। इस साधना के माध्यम से आपके भीतर एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है और यही ऊर्जा आपको शुद्ध करती है। और जाने अनजाने में हमसे जो भी पाप होते हैं वे सब इस साधना के माध्यम से क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। साधक का हृदय शुद्ध हो जाता है तथा वो साधना मार्ग में प्रगति प्राप्त करता है। और साधना में हमसे जो कुछ भी त्रुटि आदि होती है और आज तक जो कुछ भी त्रुटियां साधना काल में होती आई है वह सब भी शिव कृपा से क्षमा कर दी जाती है तथा साधक एक दिव्यता को प्राप्त करता है। जिन साधक साधिकाओं का मन अस्थिर रहता है या उनकी मानसिकता अस्थिर होती है तो उनकी अस्थिरता को भस्म करती है यह साधना और बुद्धि को स्थिर कर देती है। साधना मार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करती है। शिवरात्रि से ही तंत्र माह आरंभ हो रहा है और बाद में होलाष्टक और होली है। तो इसमें साधक तीव्र तंत्र साधनाएं करते हैं। उन साधनाओं में सुरक्षा मिलती है भस्मेश्वर की कृपा से। अब इस साधना के विधान में आते हैं। आप इस साधना को करिए, शिव कृपा को प्राप्त करिए। आप स्वयं अनुभव करेंगे अपने जीवन में शिव कृपा को। आपको करना क्या है? शिवरात्रि की प्रातः अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि करके श्वेत अथवा पीले वस्त्र धारण करें। आपने जो भी वस्त्र धारण किए उसी रंग का आसन भूमि पर बिछाएं और पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। जिस रंग के आपने वस्त्र पहने उसी रंग का वस्त्र आप अपने सामने बाजोट पर रख कर उस पर बिछा दें
अब एक अक्षत की ढेरी बनाएं और उस पर आपके पास जो भी शिवलिंग हो उसे स्थापित करें। और फिर सर्वप्रथम आप अपने शुद्धिकरण करें, आचमनी करें और गंगाती पवित्र नदियों का आह्वान करें। और जो भी प्रारंभिक सामान्य पूजन विधान मैंने बताया था उसके अनुसार पूजन करें। उसके बाद आप गुरु पूजन करें, गुरु स्मरण करें। गुरु पूजन कैसे किया जाता है ये मैंने आप सबको लाइव सेक्शन में एक बार बताया था। आप वहाँ पे अवश्य सुने उस चीज़ को और अवश्य समझें कि साधनाओं में गुरु पूजन कैसे किया जाता है। उस चीज़ को आप समझें, उसी तरीके से करें। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर इतनी सारी तैयारी होने के बाद आपको करना है कि फिर गणपति पूजन, भैरव पूजन, स्थान देवता आदि पूजन, सारा मैंने प्रारंभिक पूजन विधान में आप सबको बताया। उसी अनुसार आपने ये सारा पूजन संपन्न करना है। और माँ आदि शक्ति का भी पूजन इसमें आपको करना है। और फिर शिवलिंग का सामान्य पूजन करें, शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और भोग में कोई भी मिष्ठान चढ़ाएं। इसके बाद गाय के कंडे से अर्थात उपलों से बनी भस्म लें और ये भस्म आप शिवरात्रि से एक दिन पहले ही तैयार करके रखें और इसे थोड़ी सी अधिक मात्रा में ही तैयार करें। अब आपको भस्मेश्वर मंत्र का जाप करते जाना है और इस भस्म को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते जाना है। एक बार मंत्र पढ़ना है और चुटकी भर भस्म शिवलिंग के ऊपर अर्पित करनी है। इसी प्रकार से आपको कम से कम 1.5 घंटे तक मंत्र जाप करना है और भस्म चढ़ानी है। अगर आप 1.5 घंटे से ज़्यादा कर सकते हैं, अधिक समय तक कर सकते, 2 घंटे कर सकते, 3 घंटे कर सकते हैं तो कोई समस्या नहीं है। उतना ही ज़्यादा प्रभाव आपको उस क्रिया का मिलेगा, उतना ही ज़्यादा प्रभाव आपको इस साधना का मिलेगा। और जब आपकी पूर्ण क्रिया हो जाए भस्म चढ़ाने वाली, उसके बाद आपने क्या करना है कि एक हवन कुंड प्रज्वलित कर देना है। उसमें शुद्ध घी, गूगल और काले तिल मिलाकर 108 आहुति अग्नि में प्रदान करना है। आहुति पूर्ण होने के बाद इसी मंत्र को पढ़ते हुए एक नींबू काटना है और मंत्र पढ़ते हुए नींबू को अग्नि में निचोड़ देना है। मंत्र पढ़ रहा हूँ, ओम हरम हुम सर्वशक्ति प्रदाय भस्मेश्वराय हुम हरम फट। इतना सा मंत्र है और इस मंत्र को आपने कंठस्थ करना है, इस मंत्र का आपने जाप करना है। इस मंत्र में जो फट शब्द है, फट शब्द के अंत, फट शब्द के बाद आपने हवन करते समय स्वाहा लगाना है। इस क्रिया को करिए आप, फिर देखिए चमत्कार। जैसे ही ये प्रयोग आप संपन्न करते हैं, पूर्ण करते हैं, तो फिर 3 घंटे के बाद अथवा शाम को बाजोट पर बिछे वस्त्र में जो अक्षत और भस्म गिरी है, जो शिवलिंग पर चढ़ाई है आपने, उन सभी सारी सामग्रियों को आपने उसी वस्त्र में बांध देना है और अपने सर से 7 बार उतार कर कहीं निर्जन स्थान में पीपल वृक्ष के नीचे रख देना है अथवा जल प्रवाहित कर देना है। भोग में आपको अर्पित की गई जो मिठाई आपने चढ़ाई है वो आपने स्वयं खानी है, किसी अन्य को नहीं देनी है। आप इस साधना को करिए और अपने जीवन को सद्गति प्रदान करें। इसी तरह से आप अन्य कोई साधनाओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसी अनेकों चमत्कारिक साधनाओं को सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपको मैं नवीन नवीन साधनाओं का ज्ञान देता रहूं। और हाँ, जिस दिन 10,000 सब्सक्राइबर होंगे हमारे, उस दिन मैं आपको
बहुमूल्य गोपनीय विद्याओं का ज्ञान दूंगा, जिसमें एक आती है अत्यंत गोपनीय बांसुरी विद्या, जिसके माध्यम से आप तिलिस्मी बांसुरी प्राप्त करके आप उस बांसुरी को बजाकर मनचाही वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य भी हुंका प्रेत साधना है, शकुनी महाभूत साधना है, इत्यादि अनेकों चमत्कारिक साधनाएं वो प्रयोग है जो आपको आने वाले समय में दूंगा। परंतु उसके लिए आपको हमारे चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है ना। जैसे ही 10,000 सब्सक्राइब बढ़ेंगे पहुंचेंगे, उसी समय में आपको इन गोपनीय साधनाओं को दूंगा, जिनको करने के बाद आपके जीवन की दशा बदल जाएगी। आप जीवन में उच्च कोटि के तांत्रिक बन सकोगे। भगवती आपकी शिवरात्रि को सफल करे, आपकी साधनाओं को सफल करे, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। नमो भगवती।